Hello viewers, this video is for VB.net and the users of BCA AKU students। अब देखिए इसमें कहता है क्या कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो केस है उसमें कहता है कि एक ही फंक्शन को सेम फंक्शंस डिफाइन फॉर मेनी पर्पस, यानी उसकी पर्पस को हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सके, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फ। मीन्स मेनी फॉर्म, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म। तो एक ही फंक्शन को अगर मेनी फॉर्म से डिफाइन कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर हम लोग यही देखने को मिल रहा है कि पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नाम है सम, इसमें दो आर्गुमेंट्स है, दोनों के टाइप इंटीजर हैं। तो वी नो दैट इंटीजर विल बी एडेड, देन इट विल रिटर्न इंटीजर, शो x प्लस वाई। इन नेक्स्ट टाइम सम एक सिंगल है, दूसरा भी सिंगल है, सिंगल सिंगल ऐड, देन इट विल सिंगल। अगेन फिर इंटीजर सिंगल है, डेफिनेटली सिंगल, एंड फिर सिंगल है और इंटीजर है, इट विल टू सिंगल। विच मीन्स दैट कि हम लोग इस फंक्शन को, एक ही फंक्शन को चार आर्गुमेंट्स, चार तरह से आर्गुमेंट पास करके डिफाइन कर सकते हैं। तो जब इसे हमें ज़रूरत होगी, ये add2 नाम के हमने क्लास में इसको डिफाइन किया है मेनी पर्पस से, जब इसको कॉल करेंगे तो add2 का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, add नाम का ऑब्जेक्ट है, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ सिंगल। तो देखिए 10 एंड 20 इंटीजर्स है, इसमें पॉइंट वाला कोई भी वैल्यू नहीं है, नहीं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि जब ये कंपाइलेशन होगी इस प्रोग्राम की, जब ये प्रोग्राम कंपाइल करेगा सिस्टम में, उस समय में कंपाइलर इस सम के चारों डिफिनीशन को अपने पास ऑलरेडी स्टोर कर लेगा। और ड्यू टू दिस रीजन, चूंकि ये चारों ही डिफिनीशन हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तब हम कॉल कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, क्योंकि कंपाइलर के पास पहले से ही हमारे फंक्शंस स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर मीनिंग क्लियर उभर करके आ रहा है आपके सामने में कि चूंकि ये कंपाइलर के पास पहले से ही स्टोर्ड होता है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसे यूज करते हैं, तो ये कहलाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए मैं इसमें दो चेंजेस ला रहा हूँ, sum of integer sum of integer and single. Change first integer then single, first integer then single, first integer then single, and the format needs else, and again calling first single and integer, which means that देखिए लिखने की जरूरत नहीं होती है प्रोग्राम में, बट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कैसे हम लोग मेनी आर्गुमेंट्स के लिए एक ही फंक्शन को यूज करते हैं। तो अब यहाँ देखिए एक ही फंक्शन है जो add2 क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि add2 जो क्लास है हमारा, वो इस पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन को, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन को स्टोर करके रखा है, और यहाँ से हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने पहले से बहुत सारे प्रोग्राम्स को बना रखे हैं, तो अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो सारे को कमेंट्स करके हटा देते हैं ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल्स को फोकस करने के लिए ऐसा करना है। पहले ऑलरेडी मैंने ये सारे प्रोग्राम्स को समझा चुका है आप लोगों को। तो अब देखिए यहाँ के बाद जो है सो ये जो क्लास है मेरा add2, जिसमें मैंने उस पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन को रखा है, इसको आगे चल करके यूज़ करने जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अब पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल ही एग्जीक्यूट होगा और ये आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं, जैसे ही रन किए कंट्रोल F5 से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए ये क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट दिखना चाहेंगे कि कैसा ये रिजल्ट मुझे दिखा रहा है। देखिए एग्जैक्ट दिख रहा है,
कि यहाँ सम दो इंटीजर्स को करके 30 दे रहा है, दो सिंगल्स को ऐड कर करके यहाँ सिंगल रिटर्न कर रहा है, फिर यहाँ पर दो एक इंटीजर एक सिंगल को ऐड करके एक सिंगल में रिटर्न कर रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हैं। अब बात आती है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइल टाइम में और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है। कंपाइल टाइम में मैंने आपको दिखाया वेरी क्लियर कि ये चारों डिफिनीशंस एक ही क्लास में हैव ओनली वन क्लास, दे आर डिफाइंड एंड stored by the compiler at the time of the compilation, and after that we can use and implement those functions। ये कुछ जरूरी नहीं है कि सारे को कॉल करें, यूजर्स को जो जरूरत होगी वो आर्गुमेंट पास करेगा एंड ही विल रिसीव द रिजल्ट्स। दे हैव नो वरी अबाउट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर आर्गुमेंट्स और नॉट। उसे वरी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो मेरा फंक्शन है वो पहले से डिफाइंड है या नहीं है। तो ये एक जनरलाइजेशन की फीचर्स भी देती है कि आप उस फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते समय में निश्चिंत होकर के पास कर लो, जैसी ज़रूरत है उस तरह के, या तो इंटीजर हो तो भी, डेसिमल हो तो भी, अगर स्ट्रिंग के लिए डिफाइन कर दूं तो भी स्ट्रिंग को भी कॉन्कैटिनेट कर दे। तो इस तरह के फीचर्स को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप कि आप पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर strings, decimal point numbers and display them using compile time polymorphism. Thank you viewers.